नमस्कार दोस्तों, मैं जय। आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम औसत को स्टडी कर रहे हैं और आज का टॉपिक तापमान पर आधारित प्रश्न है। ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस था। यदि सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था तो शुक्रवार का तापमान कितना था? शुक्रवार का तापमान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का कुल तापमान क्या होगा? 38 में कितने दिन है? सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3 और बृहस्पतिवार 4। 4 का हम गुणा कर दें तो हमें कुल तापमान मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का कुल तापमान 38 डिग्री जो था वो ये रहा, और उसमें मैंने 4 से गुणा कर दिया। जब 4 से गुणा किया तो मिला क्या? 152 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे देखिए। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, यहाँ पे भी 4 दिन है। इनका औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस। तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का कुल तापमान क्या होगा? 40 में मैं 4 से गुणा कर दूं तो निकल जाएगा ना। यहाँ पे भी 4 दिन है ना, 40 से गुणा करूँगा तो 4 चौका 16, 160 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का कुल तापमान 160 डिग्री सेल्सियस निकल जाएगा। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। ठीक है, ऊपर वाले में से कुल तापमान जो ऊपर वाला है सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक का, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापमान, उसमें से घटा दीजिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का कुल तापमान। तो देखिए मैंने माइनस का निशान दे दिया। घटाते हैं अब, तो मंगलवार यहाँ पे भी है, मंगलवार यहाँ पे भी है, कट जाएगा। बुधवार यहाँ पे भी है, बुधवार यहाँ पे भी कट जाएगा। बृहस्पतिवार यहाँ पे भी है, बृहस्पतिवार यहाँ पे भी है, कट जाएगा। कट जाएगा ना। अब आपके पास बचा क्या? ऊपर बचा रह गया सोमवार और नीचे बचा रह गया शुक्रवार। ठीक है, तो लिख लिया मैंने सोमवार नीचे, और चूंकि यहाँ पे ऋण का निशान है तो ऋण का निशान यहाँ पे दिया और शुक्रवार लिख दिया। ये जो शुक्रवार था उसे यहाँ पे लिख दिया। बराबर 152 में से 160 घटाइए। 152 में से 160 को घटाइए। जब यहाँ पे घटाएंगे तो 160 में से हमें 152 घटाना पड़ेगा, चूँकि 160 बड़ा है ना 152 से, तो 8 बचेगा, लेकिन 160 माइनस में है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऋण 8 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस लिख दिया हमने। यानी अब सोमवार में से हम शुक्रवार को घटाएंगे। सोमवार के टेम्परेचर में से अगर शुक्रवार का टेम्परेचर घटाएं तो -8 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, अगर हम सोमवार में से शुक्रवार का टेम्परेचर घटाएं तो -8 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी कि अगर हम शुक्रवार में से सोमवार का टेम्परेचर घटाएं तो ये +8 हो जाएगा ना। उल्टा हमने कर दिया, सोमवार में से शुक्रवार का टेम्परेचर हम घटा रहे थे तो -8 डिग्री सेल्सियस बच रहा था। इसका मतलब शुक्रवार का टेम्परेचर सोमवार के टेम्परेचर से ज़्यादा होगा, यही तो मतलब है ना। तो मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे शुक्रवार मैंने पहले कर दिया, शुक्रवार माइनस सोमवार बराबर 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए ये क्या कह रहा है यहाँ पे, सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, दिया है ना। सोमवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इस सोमवार के तापमान की जगह मैंने लिख दिया 30 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार का तापमान, शुक्रवार ऋण 30 डिग्री सेल्सियस हो गया, बराबर ये मैंने ऐसे ही नीचे उतार दिया 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो है ये पक्षांतर होके इस पक्ष में जब जाएगा तो बाएं पक्ष में माइनस में था, ऋण 30 डिग्री सेल्सियस था ना, दाहिने पक्ष में जाएगा तो धन 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो शुक्रवार का तापमान बराबर 30 डिग्री सेल्सियस प्लस ये 8 डिग्री सेल्सियस यानी 38 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका उत्तर।
शुक्रवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट भी है, इसे ख्याल रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए। अब प्रश्न है, किसी समूह में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तथा मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 हो, यानी कि सोमवार का जो भी तापमान हो उसका अगर 2/3 कर दें तो वो जो निकल के आएगा ना आंसर, वही बृहस्पतिवार का तापमान होगा। तो हमसे सोमवार का तापमान पूछ रहा है, सोमवार का तापमान बताइए, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ बताइए, सोमवार से बुधवार तक में कितने दिन होते हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कह रहा है यहाँ पे प्रश्न में सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार इन तीनों का औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। तो इन तीनों का यानी सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन तीनों का कुल तापमान कितना होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कुल तापमान इस 35 डिग्री सेल्सियस में हम 3 से गुणा कर दें तो मिल जाएगा। 3 दिन है ना, 3 से गुणा कर दिया तो 105 डिग्री सेल्सियस मिल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। मंगलवार से बृहस्पतिवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। तो मंगलवार से बृहस्पतिवार तक में कितने दिन होते हैं? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन हुए ना। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार इन तीनों का कुल तापमान क्या होगा? लिख लिया, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का कुल तापमान। तो 32 में हम 3 से गुणा कर दें तो निकल जाएगा 96 डिग्री सेल्सियस। 96 डिग्री सेल्सियस निकल गया ये भी। अब ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को घटा दीजिए, ठीक है। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। तो देखिए घटाएंगे तो क्या होगा? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मंगलवार यहाँ पे भी है, मंगलवार यहाँ पे भी है, बुधवार यहाँ पे है, बुधवार यहाँ पे है। बचा क्या आपका? सोमवार बचा और नीचे बचा बृहस्पतिवार, ठीक है। तो इस सोमवार को मैंने ऐसे लिख लिया, यहाँ पे ऋण का निशान था, ऋण का निशान देके बृहस्पतिवार लिख लिया। बराबर क्या होगा? 105 डिग्री सेल्सियस में से 96 डिग्री सेल्सियस घटाएंगे तो 9 डिग्री सेल्सियस बचेगा, 9 ही बचेगा ना, वो हमने लिख लिया। अब प्रश्न में आगे क्या कह रहा था कि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 2/3 है। तो अगर हम सोमवार का तापमान x मान लें, हमने मान लिया यहाँ पे सोमवार का तापमान x, तो बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? x का 2/3। बृहस्पतिवार का तापमान क्या होगा? x का 2/3, यानी कि इस x का 2 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या? 2x/3, यही होगा ना, 2x/3। वो बृहस्पतिवार का तापमान हमने यहाँ पे लिख लिया। सोमवार का तापमान ये हो गया, बीच में यहाँ पे ऋण का निशान था ये, तो यहाँ पे हमने ऋण का निशान दे दिया, ठीक है। बराबर ये 9 डिग्री सेल्सियस, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया 9 डिग्री सेल्सियस। अब x में से 2x/3 को घटाइए तो 3 लॉ से ले लेंगे, 3 का x में गुणा होगा तो 3x ऋण 2x बराबर ये 9 डिग्री सेल्सियस, इसको यहाँ पे लिख दिया। 3x में से 2x घटा तो x बचा, x/3, इसकी वैल्यू हो गई ये x/3 बराबर 9 डिग्री सेल्सियस। तो x बराबर क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा? अब x बराबर ये जो 3 है इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 9 में गुणा हो जाएगा ना। जब 9 में गुणा होगा तो 9 3 27, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है।
x की वैल्यू 27 डिग्री सेल्सियस, यानी सोमवार, x हमने माना था सोमवार को ना, तो सोमवार की वैल्यू हो गई 27 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को 27 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। और यहीं पे बृहस्पतिवार पूछ देता तो, यहीं पे बृहस्पतिवार पूछ देता तो 27 का 2/3 हम निकाल लेते। 2/3, यही तो कह रहा था ना यहाँ पे, सोमवार के तापमान का 2/3 हो बृहस्पतिवार का तापमान, तो 27 का 2/3 कर लेते। तो क्या होगा, 27 का 2/3 अगर हम करेंगे यहाँ पे, 27 का 2/3, तो ये हो जाएगा 9, और 9 का, ये 9 और 9 का इस 2 में गुणा होगा तो 18। ठीक है, बृहस्पतिवार का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, हमसे चूंकि सोमवार का तापमान पूछा है तो हमारा उत्तर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार का औसत तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट था। यदि सोमवार व शुक्रवार के तापक्रम में 21:25 का अनुपात हो तो इन दोनों का ताप ज्ञात करिए। इन दोनों का ताप ज्ञात कीजिए, यानी सोमवार और शुक्रवार का टेम्परेचर कितना था वो हमें बताना है। इसको भी वैसे ही करेंगे। सोमवार, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापक्रम 60 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का कुल तापक्रम कितना होगा? कुल तापक्रम कितना होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का? इस 60 में हम 4 से गुणा कर दें तो निकल जाएगा। 4 ही दिन है ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। 4 से गुणा कर दिया तो 240 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। आगे देखिए, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार, यहाँ पे भी 4 दिन है। इनका औसत तापक्रम 63 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो इनका कुल तापक्रम कितना हो जाएगा? कुल तापक्रम इनका 63 में हम 4 से गुणा कर दें तो 252 डिग्री फ़ारेनहाइट, 252 डिग्री फ़ारेनहाइट निकल गया। अब वैसे ही घटा लीजिए, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा लिया तो सोमवार के बाद मंगलवार यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कट गया। बुधवार कट गया, बृहस्पतिवार यहाँ पे भी कट गया। अब बचा क्या आपके पास? यहाँ पे बचा सोमवार और नीचे बचा शुक्रवार। सोमवार लिख लिया, माइनस का निशान यहाँ पे था, माइनस का निशान देकर इस शुक्रवार को लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, बराबर 240 डिग्री फ़ारेनहाइट में से 252 डिग्री फ़ारेनहाइट घटाइए तो -12 डिग्री फ़ारेनहाइट, -12 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब देखिए, सोमवार व शुक्रवार के तापक्रम में कितना अनुपात है? 21:25 का अनुपात है। 21:25 का अनुपात है ना, यानी कि अगर सोमवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होगा तो शुक्रवार का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा। सोमवार का तापमान अगर 21 का दोगुना हम कर दें 42 डिग्री सेल्सियस होगा तो शुक्रवार का तापमान भी दोगुना हो जाएगा, यानी 25 से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यही अनुपात का मतलब होता है ना। तो चलिए, मैंने मान लिया सोमवार का तापमान x का हमने गुणा करते हुए लिख लिया 21x है, 21x है। तो शुक्रवार का तापमान क्या हो जाएगा? x का उसमें भी गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा 25x। ठीक है, बराबर -12 डिग्री फ़ारेनहाइट, -12 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं? 21x - 25x। इसका मतलब 21x में से हम 25x को घटा रहे हैं, बराबर -12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब हुआ कि 25x - 21x बराबर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख सकते हैं ना। 21x - 25x बराबर -12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसे लिख सकते हैं ना, इसे ऐसे।
25x ऋण 21x बराबर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट लिख लेंगे ना। चिन्हों को हमने सिर्फ बदल दिया, दोनों पक्षों के चिन्हों को। जो धन था उसे ऋण कर दिया, जो ऋण था उसे धन कर दिया। अब 25x में से 21x घटेगा तो क्या होगा, 4x बचेगा बराबर 12 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 4 का 12 में भाग हो जाएगा, 4 3 12, 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ x की वैल्यू निकल गई 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बस इस 3 डिग्री फ़ारेनहाइट को यहाँ दोनों में आप गुणा कर लीजिए। सोमवार कितना था, 21 गुणे x। सोमवार कितना था, यहाँ पे देखिए, सोमवार 21x था ना, 21 गुणे x यानी 21x। तो x की जगह हमने 3 लिख दिया, 21 गुणे 3 कर दिया, 63 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा सोमवार का टेम्परेचर निकल गया। शुक्रवार क्या था, 25x, 25x था ना, तो 25 गुणे x की जगह 3, 25 तियां 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये दोनों आपके आंसर निकल गए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसे थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।